चाइना एक ऐसा देश है जहां टिड्डों की भी खेती की जाती है और ये लोग लाखों टिड्डों को रोज खाना खिलाते हैं। नर टिड्डे कई मादाओं के साथ कई बार संभोग करते हैं और कुछ मादाएं उनके अंडे देने के बाद या शायद अंडे देने से पहले भी पुनः संभोग करती है। टिड्डों की खेती के लिए सबसे पहले ये खेतों से इन टिड्डों को पकड़ कर लाते हैं। एक फीमेल टिड्डी हर 2 महीनों में एक बार में 300 से 500 अंडे देती है, जो कि कुछ ही दिनों में लाखों में हो जाते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये लोग इन्हें पकड़कर बोरी में भर के मार्केट में भेज देते हैं। यहाँ के लोग इन्हें खरीद के तलकर खा जाते हैं। मादा टिड्डे अपने लंबे पेट को जमीन में दबाती है ताकि अंडे का एक समूह जमा हो सके। एक मौसम में एक मादा 300 अंडे तक दे सकती है। मादा टिड्डी के द्वारा 7 से 10 दिनों के अंतराल पर लगभग 10 सेंटीमीटर की गहराई पर नम रेतीली मिट्टी में समूह में अंडे दिए जाते हैं। आमतौर पर गर्भवती टिड्डी औसतन 60 से 80 अंडे वाले 2 से 3 अंडे समूह देती हैं। दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब, जिसको करने के लिए वर्कर को महीने के लाखों रुपए दिए जाते हैं। बड़े बड़े गोदामों में काम करने वाले मजदूर, यहाँ पर कम जगह में ज्यादा अनाज के बोरे को रखने के लिए इनको एक के ऊपर एक करके रखा जाता है। ऐसे में जब इनको बेचना होता है तो नीचे से वर्कर को इनको निकालना पड़ता है और जब एक कट्टा नीचे से निकलते हैं तो ऊपर से सारे कट्टे अपने आप ही नीचे गिरने लगते हैं। कई बार तो पूरी की पूरी दीवार यहाँ काम करने वाले मजदूरों के ऊपर गिर जाती है, जिसके नीचे दबने से इंसान की हड्डियों का चूरा बन सकता है या उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन इस काम को करने के लिए इन मजदूरों को ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि बड़े बड़े क्रिकेट स्टेडियम में जो छोटी छोटी सुंदर घास लगी होती है, उसको कुछ इस तरह मशीन की मदद से मैदान पर बिछाया जाता है, जिसको जब चाहे अपनी मर्जी से निकाला भी जा सकता है। तो आखिर ये घास कहां से लाई जाती है और यह असली होती है या नकली, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो या फुटबॉल मैच, कहीं पर भी नकली घास का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हमेशा असली घास का इस्तेमाल होता है। आखिर क्यों? दोस्तों, अब जो घास क्रिकेट स्टेडियम में लगाई जाती है उसकी अलग से खेती की जाती है। यहां से इनको मिट्टी के साथ काटकर क्रिकेट के मैदान में लगा दिया जाता है। नेचुरल घास के इस्तेमाल से जो बॉल खेलने के लिए इस्तेमाल होती है वह जल्दी खराब नहीं होती है। अगर यहाँ आर्टिफिशियल प्लास्टिक की घास लगाई जाएगी तो फील्डिंग करते समय या ढाई मारते समय खिलाड़ियों को चोट लगने के चांस भी बढ़ जाएंगे। साथ ही नेचुरल घास पर ग्रिप भी बहुत ही अच्छी मिलती है। क्या आप जानते हैं, यह एक ऐसा पाउडर है जिसको हाइड्रोलिक मशीन के नीचे रखकर दबाने पर यह सॉलिड में बदल जाता है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज होती है जो थोड़ा सा दबाव पड़ने पर पत्थर जितनी हार्ड हो जाती है? दोस्तों, इस तरह पाउडर से मेटल की चीज बनाने को पाउडर मेटलर्जी कहते हैं। दरअसल दोस्तों, ये पाउडर असल में मेटल के छोटे छोटे कणों से बना होता है। जब इस पर प्रेशर लगाते हैं तो ये कण आपस में चिपक कर जुड़ जाते हैं, लेकिन अभी भी ये इतने मजबूत नहीं होते हैं। इसीलिए इनको भट्टी में 1200 डिग्री के तापमान पर गर्म करके मजबूत बनाया जाता है।